हेलो स्टूडेंट, PKJD ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत है आप लोगों का। ये क्लास इल्यूमिनेशन चैप्टर की है, क्लास नंबर 6 है। बाकी 5 वीडियो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो हम पढ़ रहे थे इसमें कि टाइप्स ऑफ लैम्प कितने होते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ लैम्प होते हैं हमने बताया था कि इसमें हम कई तरह के होते हैं। तो इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में हम पढ़ रहे थे तो उसमें 2 तरह का हमने बताया था। इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में, इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में कि एक कार्बन फिलामेंट होता है और एक जो होता है आपका मेटालिक फिलामेंट होता है। ठीक है, तो कार्बन फिलामेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर जो मेटालिक फिलामेंट होता है उसमें 2 तरह का होता है। इसमें 2 तरह का होता है, एक बैकम का होता है, बैकम मेटेलिक, और एक जो होता है गैस मेटेलिक। तो बैकम का हमने पढ़ लिया था कि निर्वात उसमें भरी, निर्वात रहता है उसमें, कोई गैस उस नहीं भरी आती है। लेकिन अगला जो है गैस मेटेलिक, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये होता है गैस मेटेलिक फिलामेंट लैम्प। ठीक है, तो जो गैस मेटेलिक फिलामेंट लैम्प क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, सेम एज वही है कि जहाँ पे बैकम था वहाँ पे हम कोई गैस भरेंगे। और गैस कौन वाली भरेंगे? गैस हम भरेंगे इसमें निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, जिसको अक्रिय गैस कहते हैं। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो आवर्त हमारी जो होती है, जो टेबल होती है, उस टेबल में जो आखिरी चरण में जो होता है, लास्ट में जो होता है, जिसके बाहरी सेल्स में मतलब अष्टक जिसके पूरे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैसें होती हैं जो किसी से क्या करती हैं, क्रियाएं नहीं करती हैं। तो यहाँ पे मतलब जो गैस मेटेलिक फिलामेंट लैम्प होता है, इसमें वैक्यूम की जगह हम क्या करेंगे, गैस को यहाँ पे फीड कर देंगे। तो जब गैस को हम फीड करेंगे तो इससे होगा क्या कि उसके अंदर जो मतलब फिलामेंट लगा होता है, हीट होने के बाद वो इनर्ट गैस होने के नाते उससे क्रिया नहीं करेगी। तो इसमें जो निर्वात की जो गैसें होती हैं, इसमें अक्रिय गैस आर्गन भर दिया जाता है, उसके साथ हम नाइट्रोजन को क्या करते हैं, मिला देते हैं, जिससे गैस थोड़ा सा ये हल्का होता है और आसानी से इसमें क्या होता है, फीड किया जा सकता है। अब फिलामेंट वायर की बात करते हैं। इसमें जो फिलामेंट वायर लगा होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। सेम एज जो मतलब जो वायर उसमें प्रयोग किया जाता है वैक्यूम वाले में, वही गैस वाले में प्रयोग किया जाता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, नियर अबाउट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन एक चीज़ और हमने बताया था इसमें कि जब इसको हम वैक्यूम वाले में प्रयोग करते हैं, वैक्यूम वाले में, तो यहाँ पे 3400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान भले ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, सवाल पूछा आता है। तो इसको इसलिए नहीं करते हैं कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पे जाएंगे तो ये जो कॉयल जो टंगस्टन लगा हुआ है वो उसका वेपर बनने लगता है, यानी वाष्पित होने लगता है। तो इसीलिए इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से, भले से गलने का पॉइंट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसका जो कार्यकारी तापमान होता है, जो वर्किंग टेम्परेचर होता है, वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पे नहीं ले आते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, इसका एक फ़ायदा हो रहा है कि जो गैस मेटेलिक फिलामेंट लैम्प होता है, इसमें फिलामेंट वायर हमारा बहुत लंबा होता है। तो बहुत लंबा होता है तो स्पेस चूँकि बल्ब में काफ़ी कम रहता है, तो उस स्पेस को मेंटेन करने के लिए हम इस टंगस्टन के वायर को एज ए कॉइल के रूप में मोड़ मोड़ के क्या करते हैं, लगा लेते हैं। इसे घुमा के लगा दिया जाता है। इसका एक फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा इसका ये है कि ये कम जगह में ही, मतलब इस तरह कॉइल बनाने से फ़ायदा यह है कि कम जगह में क्या होगा, लंबा फिलामेंट आसानी से लग जाएगा। फिर इसकी वर्किंग मेथड पे आते हैं। तो वर्किंग मेथड तो सेम वैसे ही है जैसे इसके पहले वाले का है, मतलब इसमें निर्वात का है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें निर्वात की जगह हम इनर्ट गैस नाइट्रोजन के साथ क्या करते हैं, भर देते हैं। वर्किंग मेथड में इसका फ़ायदा क्या हो जाता है, फ़ायदा ये हो जाता है कि इसका मतलब इस तरह से प्रयोग करने पे जो इसका वर्किंग टेम्परेचर है वो 2000 से बढ़ के 2500 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो इतने पर भी क्या होगा, इसका वाष्पीकरण नहीं होगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ने से तो चमकेगा, तो ये जो प्रकाश की तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है लाइट की, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है इसका, ये 40 वाट से लेके 1500 वाट तक के बल्ब इसमें क्या किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। और 200 वाट से जब अधिक का लैंप रहेगा तो उसमें बायोनेट कैप का प्रयोग किया जाता है। और जब 200 वाट से भी अधिक हो जाएगा तो एक स्पेशल तरह का ये हो जाता है कि जब 200 वाट से अधिक का यदि लैंप हम ले रहे हैं तो इसमें गोलियत एडिशन स्क्रू कैप का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानना है, एक नज़र इसको देख लेना है। इसकी मतलब क्षमता कितनी होती है, मतलब कितनी
देर तक ये चल, मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि इसकी लाइफ क्या होती है, लाइफ की बात कर लें, जीवन काल क्या होता है। तो 1000 से लेके 1200 घंटे तक, 1000 से लेके 1200 आवर तक क्या होता है, ये मतलब यूज में लाया जा सकता है। और इसकी जो मतलब प्रकाश होती है, जो प्रकाश देने की क्षमता होती है, वो 10 से 20 ल्यूमन प्रति वाट होती है। कितना होती है? 10 से 20 ल्यूमन प्रति वाट। क्लियर है? चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया क्या, ये अब तक हम जो पढ़ रहे थे इसमें हम पहला हमने कंप्लीट कर लिया, इनकैंडेसेंट लैंप। फिर हम दोहरा लेते हैं। इनकैंडेसेंट लैंप जो होता है ये क्या होता है, ये इस प्रकाश पर आधारित होता है कि हीट और प्रकाश दोनों पे निर्भर होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न करता है और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। और ये जूल के नियम पे काम करता है, यानी H बराबर I²RT से, ये तो पता ही आप लोगों को। तो ये दो तरह का होता है, कार्बन फिलामेंट लैंप और मेटेलिक फिलामेंट लैंप। तो जो मेटेलिक फिलामेंट लैंप होता है ये दो तरह का होता है, वैक्यूम वाला और गैस वाला। तो ये दोनों हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, पहला इनकैंडेसेंट लैंप हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे लैंप पे। दूसरा लैंप हमारा क्या है, ये है आपका गैस डिस्चार्ज लैंप। तो इसकी मतलब अब तक हमने बताया कि जो हमारा इनकैंडेसेंट लैंप होता है, इसमें गैस से कोई मतलब, उसमें जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है, वो निष्क्रिय गैस होती है या वैक्यूम होता है। लेकिन यहाँ पे जो गैस डिस्चार्ज लैंप होता है, इस लैंप में हम इनर्ट गैस जो भरते हैं या वैक्यूम रहता है, तो उसकी जगह पे हम क्या भरते हैं, सोडियम या मरकरी की क्या करते हैं, वाष्प, जिसको वेपर कहा जाता है। तो इसीलिए इसको मतलब गैस डिस्चार्ज लैंप इसलिए कहा जाता है कि यह गैस को क्या करती है, गैस के वाष्प को डिस्चार्ज करती है। तो इस लैंप पे हम इनर्ट गैस के साथ क्या करते हैं, सोडियम या मरकरी की वाष्प को भरते हैं। और इसके पहले हमने जो पढ़ा है, इसमें जो फिलामेंट लगा रहे थे उसमें तो एक ही था पोजीशन, इसमें दो मतलब एक तरह से कहें हम कि दो फिलामेंट होते हैं, या इसको हम इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। जैसे हम कैथोड और एनोड की बात कर रहे हैं, एक कैथोड हो गया और क्या हो गया, एनोड हो गया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल बन रहे हैं। तो इसमें दो तरह के टर्मिनल बनते हैं जिसको हम फिलामेंट या इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इनके मध्य विभवांतर प्रदान करने पर वाष्प का क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है। तो आयोनाइजेशन होने से क्या होगा, जब आयोनाइजेशन हो जाएगा तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को छोड़ने लगेगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें मुख्य सी प्रक्रिया ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन और जो गैस का डिस्चार्ज हो रहा है उसके एटम दोनों मिलकर इनके बीच जो टकराव होता है, तो उसी टकराव से प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो सीधी सी बात है, क्या है, कैसे काम करता है। तो इस लैंप में इनर्ट गैस के स्थान पे हम सोडियम या मरकरी की क्या करते हैं, भाप या वाष्प कह लो, वाष्प या वेपर क्या कर जाती है, भरी जाती है। इसमें दो फिलामेंट होते हैं, तो इनके मध्य जब भी मतलब विभवांतर जब सप्लाई दोगे तो उनके बीच क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा, विभवांतर पैदा होगा। तो उस विभवांतर से जो इसका वाष्प है, वेपर है, उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन होने से क्या होगा, इसमें के परमाणु क्या होगा, जो एटम होगा इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगेगा। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निगेटिव होता है, तो किधर भागेगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रेट की ओर जाके क्या होगा, बढ़ेगा और उससे क्या करेगा, टकराएगा। तो उसी वजह से मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन और जो गैस के परमाणु हैं उनके बीच टकराव की वजह से ही क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसी पे गैस डिस्चार्ज लैंप हमारा काम करता है। ये दो तरह का होता है, सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप, मतलब सोडियम से युक्त जो भाप दे रहा है और मरकरी वेपर लैंप। तो इसको भी हम डायग्राम से क्या करते हैं, समझते हैं। हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे सोडियम वेपर लैंप। इसमें मतलब सोडियम वेपर लैंप को पढ़ रहे थे हम। तो इसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये जो होता है यू टाइप का एक ट्यूब होता है, हम अंदर से इसको समझते हैं। ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला एक ग्लास का एक ट्यूब होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सोडियम क्रिस्टल और नियान गैस। सोडियम क्रिस्टल मतलब सोडियम के दाने, और नियान गैस क्या हो जाती है, भरी जाती है। ठीक, और इसमें टंगस्टन का क्या है, जिस पे ऑक्साइड लेपित टंगस्टन का यहाँ पे क्या किया जाता है, ये दाने इसके दो भरे हुए हैं यहाँ पे, और ये जो टंगस्टन का क्या कर दिया जाता है, ऑक्साइड लेयर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। फिर इसके बीच में एक स्पेस दे दिया जाता है। स्पेस का मतलब निर्वात होता है, इसमें कोई गैस होती है, वैक्यूम में इसको निर्वात कर दिया जाता है। फिर इसके बाद एक ग्लास की ट्यूब से इसको और पैक कर दिया जाता है, और इस ग्लास के ट्यूब में भी ये क्या होता है, इसमें भी वैक्यूम होता है, मतलब इसमें भी कोई हवा नहीं होती है, कोई भी गैस नहीं होती है।
तो एक तरह से डबल लेयर क्या है, ग्लास ट्यूब है, जिसमें क्या है वैक्यूम, ये भी खाली, ये भी वैक्यूम रहेगा, ये भी वैक्यूम रहेगा। और बीच में जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, इसमें हम क्या भरेंगे, सोडियम क्रिस्टल, क्योंकि सोडियम वेपर लैंप है तो सोडियम क्रिस्टल ही भरेंगे और नियान गैस भर देते हैं। और यहाँ पे ये दोनों क्या है, एज इलेक्ट्रोड है, और ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, जिसमें क्या किया गया है, ऑक्साइड का लेपन किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से इसके दो एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है, एक कैप लगा हुआ है, और ये हमारा क्या होता है, हाई रिएक्टेंस के, मतलब हाई रिएक्टेंस के ट्रांसफार्मर से, जो उच्च प्रतिघात का ट्रांसफार्मर होता है, उसके सेकेंडरी से हम क्या करते हैं, इस सोडियम वेपर लैंप को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और इसके प्राइमरी साइड में क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं, जो क्या करता है, इसमें पावर फैक्टर को ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो इसकी पूरी क्या हो गई, डिजाइनिंग हो गई। अब हम वर्किंग मेथड पे आते हैं। अब देखो, जब इसको तुरंत हम जोड़ेंगे, मतलब जो ही इसको जोड़ेंगे, मतलब इससे सोडियम वेपर लैंप को जो ही मतलब सप्लाई से हम जोड़ेंगे, यहाँ से सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर के थ्रू, तो उस समय नो लोड के कंडीशन में तत्काल लोड नहीं लेगा। तो उस समय जो वोल्टेज उसको मिलेगी 380 से मतलब 450 वोल्ट तक वो ले लेगा। क्योंकि ये वोल्टेज हाई है, इसीलिए क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्चार्ज की प्रक्रिया भी मैंने बताया इसमें, कि इसमें जो प्रक्रिया होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन और जो गैस से जो एटम डिस्चार्ज होते हैं, दोनों के टक्कर से क्या बनता है, दोनों के टक्कर से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ हाई वोल्टेज पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होगी, तो उसी से क्या होंगे, गैस के परमाणु से वो टकराएगा और क्या करेगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होने में क्या होता है, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। ये मतलब जो भी सोडियम वेपर लैंप होते हैं, इनको प्रकाशित होने में काफ़ी समय लगता है। तुम लोगों ने देखा होगा, अभी एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। तो इसमें इसको होने में क्या होता है, 10 से 15 मिनट का पूरा समय लग जाता है। और जब ये लैंप पूरा प्रकाशित हो जाएगा, तो उसके बाद उसका लोड क्या होगा, घट जाएगा। जब तक शुरू में देखो, शुरू में तो नो लोड होगा, लोड नहीं बताएगा। जब तत्काल हम लगाएंगे, जब कहने का मतलब ये है कि जब सोडियम वेपर लैंप को हम तत्काल चालू करेंगे, चालू करने की प्रक्रिया हमने बता दी है, तो उस समय कोई लोड नहीं होगा, क्योंकि बड़ी स्लो रूप में चालू होता है। तो जब उस समय लोड नहीं होगा, तो उसमें वोल्टेज अधिक बताएगा। वो जनरली 380 से 450 वोल्ट होता है। तो जब ये हाई वोल्टेज की कैटेगरी, मतलब एक तरह से लोड के लिए तो हाई है, तो इसमें जो हाई वोल्टेज पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज अधिक तेज़ी से होगा। तो अधिक तेज़ी से होने में क्या होगा, ये उसके जो गैस है, गैस के जो परमाणु उनसे टकराएगा, और टकराने के बाद ही तो मतलब प्रकाश उत्पन्न होगा, जो कि इसका सिद्धांत है वेपर लैंप का। तो ये जो 10 से 15 मिनट में चमकेगा। तो देखो, शुरू में जब लगाएंगे तो लोड नहीं बताएगा, लेकिन उसके बाद लोड धीरे धीरे बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते जाएगा। और क्या होगा, जब ये पूर्ण रूप से प्रकाश हो जाएगा, उस समय लोड क्या होगा, घट जाएगा, उसका लोड कम हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के हाई रिएक्टेंस के कारण जो वोल्टेज होती है वो भी घट के, और जब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा, तो हाई रिएक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज हमको सेकेंडरी पे मिल रही थी, ये सेकेंडरी पे जो वोल्टेज मिल रही थी, क्या हो जाती है, घट के 110 वोल्ट हमें क्या होती है, मिलने लगती है। ये वोल्टेज भी घट जाती है। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकेशन में क्या है इसके, कि 40 से 50 वाट का, मतलब अधिक क्षमता का होता है। 40 से 50 वाट प्रति ल्यूमेन का प्रकाश क्या करता है, उत्पन्न करता है। और इसकी लाइफ अदर मतलब लाइट्स के, मतलब लैंप के तुलना में काफ़ी अधिक होती है। और ये क्या होती है, 3500 घंटे तक ये क्या करेगा, चलेगा। इसको एक बात और इसकी खासियत है कि इसको हम रखने के लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल रखेंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, अब देखो यू टाइप है ये, तो इसको यदि खड़ा में हम ऐसे वर्टिकल खड़ा कर देंगे, तो जो इसमें हमने सोडियम क्रिस्टल और नियान गैस को डाला हुआ है, तो क्या करेगा, ऐसे खड़ा करोगे, सब तली में इस तली में क्या होगा, इसी में बैठ जाएगा। तो इससे सही रूप में काम नहीं करेगा। तो इस तरह रखेंगे, देखो, तो इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, तो सही प्रक्रिया में काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसकी पूरी प्रक्रिया हो गई। अब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम बात कर लेते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाभ और हानि क्या है। तो लाभ और हानि की हम बात कर लें इसमें, तो लाभ क्या क्या होगा। तो सबसे पहला लाभ इसका ये होता है कि इसकी जो इफिशिएंसी होती है, मतलब सोडियम वेपर लैंप की जो इफिशिएंसी होती है, जो दक्षता होती है, वो क्या होती है, अधिक होती है। और ये चूँकि हैवी पावर का होता है, 40 से 50 वाट ल्यूमेन का होता है, जिसको अधिक बड़े मतलब जहाँ फंक्शन है या रोड लाइट हम कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट में, या कोई मतलब बड़ा समारोह हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो लंबे क्षेत्रफल, बड़े एरिया में क्या किया जाता है, मतलब बड़े क्षेत्र को प्रकाशित करना है, तो हम सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इसके नुकसान क्या हो जाएंगे।
नुकसान ये हो जाएंगे कि आप लोगों ने सुना होगा कि सोडियम क्या होता है, पानी के संपर्क में आने से उसमें आग लग जाती है। तो सोडियम एक ज्वलनशील पदार्थ है, अतः क्या होगा, ये हवा के संपर्क में यदि आ गई, थोड़ी सी खराबी हुई तो हवा के संपर्क में आने से इसमें आग लग सकती है। तो आग लगने से क्या हो सकती है, दुर्घटना इसमें हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा क्या है, ये नुकसानदायक है। और इसमें एक रंग का प्रतिपादन होता है, कलर का मतलब वो चेंजिंग होता है। ये सोडियम वेपर लैंप का कलर जो जनरली पीला ही होता है, तो कलर चेंजिंग का मतलब प्रतिपादन करने की प्रक्रिया इसमें आसानी से नहीं हो पाती है। इसीलिए जैसे मान लो हम विभिन्न तरह की जो लाइटिंग लगाते हैं तो ये प्रक्रिया सोडियम वेपर लैंप में नहीं हो पाती है। एक बार हम झटके में रिविजन कर लेते हैं, कुछ नहीं, देख लो एक बार। क्या होता है, कांच का एक क्या होता है, बाहर ट्यूब लगा होता है, मतलब एक कांच का ग्लास का होता है, और इसमें निर्वात भरी होती है। ये बीच वाला एरिया देखो जो खाली दिख रहा है, इसमें भी वैक्यूम होता है, अंदर भी कांच की ट्यूब है, लेकिन इसमें सोडियम के क्रिस्टल और नियान गैस भरी हुई हैं। और यहाँ पे क्या है, ये जो टंगस्टन का 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव होगा, इस पर ऑक्साइड की लेयर लगा दी गई है। और इसको सेकेंडरी के क्या मतलब हाई रिएक्टेंस के मतलब उच्च प्रतिघाती ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और प्राइमरी पे कैपेसिटर लगा देते हैं जो पावर फैक्टर को क्या करता है, इंप्रूव करता है। वर्किंग मेथड क्या है इसका, वर्किंग मेथड ये है कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये लोड बिल्कुल नहीं बताएगा। तो जब लोड नहीं के बराबर होगा तो उसमें वोल्टेज उच्च होगी, और हाई वोल्टेज पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज तेज़ी से करेगा, जिससे क्या होगा, उसमें मतलब प्रकाशित होने की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ेगी। और 10 से 15 मिनट में क्या होगा, पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा। जब ये पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा, उस कंडीशन में इसका लोड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और ये 4050 वाट पर ल्यूमिन इसकी मतलब प्रकाश देने की क्षमता होती है, और ये लाइफ इसकी क्या होती है, 3500 आवर होती है। और इसको कभी भी याद रखना, ये जो मतलब सोडियम वेपर लैंप होता है, इसको हमेशा हम हॉरिजॉन्टल ही यूज करेंगे, वर्टिकल इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके।